खबर आपको दे के पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने अवामी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। काफिले कश्मीर चौक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है और मरियम नवाज इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के रहायशगाह पर मौजूद हैं, जहां उन्हें जोहराना दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है मोहसिन एजाज और फजलुर रहमान की रहायशगाह पर मौजूद है यासिर मलिक। सबसे पहले यासिर मलिक, आपसे जानते हैं, आप चूंकि मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर मौजूद है, मुझे ये बताएगा रहायशगाह पर इस वक्त क्या मनाजिर है, क्या जोहराना दे दिया गया है? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीडीएम रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन एहतजाज से कबल एक मशावरती इजलास है। उसके साथ साथ जोहराना मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दिया गया है। यहाँ पर अमीर हैदर होती, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान और इसके साथ साथ अकरम खान दुरानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मौजूद हैं, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ और दीगर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मशावरती इजलास है, वो किया जाएगा। उस इजलास में जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होना है उसके हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और जो एक यहाँ पर जो ख़त पेश किया जाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसको भी अब हतमी शक्ल दी जाएगी। और उसके अंदर जो मेन मुतालबा रखा जा रहा है कि जो 6 साल से पेंडिंग है, ज़ेर अल्तवा केस है, पार्टी फंडिंग केस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसके फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर फैसला किया जाए। तो दूसरी जानिब जोहराना भी दिया जाएगा, लेकिन तमाम तर रैलियाँ जब इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँच जाएंगी तो उसके फ़ौरन बाद क़यादत को आगाह किया जाएगा और तमाम तर कायदीन जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचेंगे। लेकिन जो कंटेनर है वो इससे कबल ही वहाँ पर पहुँचा दिया गया है और तमाम कायदीन यहाँ पर अपनी गाड़ियों पर रवाना होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर पहुँचने के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर एहतजाजी रैली से खिताब भी करेंगे और जो यादाश्त है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमा भी करवाई जाएगी। जी यासिर, ये भी बताएगा कि जोहराने में खाने और पकवान क्या तैयार किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर खाने के हवाले से बात की जाए तो चूँकि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये बात मशहूर रही है कि वो जोहराने में और खाने पीने के मामले में अच्छी खासी जो पुरतकल्लुफ़ किस्म की दावतें हैं वो यहाँ पर करते रहे हैं। तो इससे कबल भी जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो या सरबराही इजलास हो तो उसमें खाने का भरपूर इंतजाम किया जाता है। आज भी यहाँ पर दुम्बे के तिक्के जो हैं वो लगाए गए हैं, इसके साथ साथ फ़िश पार्टी यहाँ पर रखी गई है और बिरयानी का भी ख़ास तौर पर अहतमाम किया गया है, गाजर के हलवे का अहतमाम किया गया है। तो यहाँ पर तमाम शुरका जो पीडीएम के मौजूद हैं, कायदीन मौजूद हैं, तमाम जोहराने के बाद यहाँ से रवाना होंगे अपनी गाड़ियों में और जो कंटेनर है वो इससे पहले ही वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। खाने का अहतमाम जो है वो तकरीबन 12 बजे से यहाँ पे शुरू कर दिया गया था और ख़ुसूसी खाना आज रखा गया था और ख़ुसूसी एक मीटिंग भी रखी गई थी कि जब तमाम कायदीन यहाँ से रवाना हों तो उनके लिए पहले खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। 1 बजे का वक्त जो है वो रैली का बताया गया था और 1 बजे का वक्त ही बताया गया था कि कायदीन जो है वो कश्मीर चौक में पहुंचेंगे, लेकिन बाद में तमाम तर प्लान जो है वो चेंज कर दिया गया और कश्मीर चौक की जगह अब तमाम तर कायदीन जो है वो यहाँ से निकलेंगे और इसके साथ साथ यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर पहुंचेंगे और वहाँ से जो कंटेनर इलेक्शन कमीशन के सामने लगाया गया है उसके ऊपर मौजूद होंगे और वहाँ से तमाम कायदीन खिताब करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में जो मशावरती इजलास है वो ख़त्म होगा, दोहराने के बाद फ़ौरन तमाम कायदीन यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन तमाम तर रैलियाँ जो हैं जो पिंडी से आनी थी, इसी तरह E11 से, F11 से, मलपुर से पीपल्स पार्टी की रैली आनी है, तमाम रैलियाँ जो हैं वो कन्वेंशन सेंटर के करीब पहुँचेंगी, कश्मीर चौक के करीब पहुँचेंगी। कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है वो कार पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है, तमाम गाड़ियाँ वहाँ पार्क की जाएंगी। उसके बाद वह तमाम कारकुनान जो हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर रवां दवा होंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचेंगे। लेकिन तमाम रैलियाँ जब पहुँच जाएंगी तो उसके बाद कायदीन जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से निकलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचेंगे। जी ठीक है यासिर, आपने तफसीलन अपडेट किया, हमारे साथ ही रहेगा। मोहसिन एजाज का रुख करते हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। मोहसिन, आप बताइएगा इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात और जो कंटेनर लगाए गए हैं उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये इस एहतजाज की अगर बात की जाए तो ये खासा मुनफरिद और मुख्तलिफ एहतजाज है क्योंकि इस मरतबा हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कंटेनर्स या किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। जो भी इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक होना चाहता है वो बआसानी यहाँ एहतजाज की जगह तक आ सकता है। तो लोग बड़ी बआसानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफिलों के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे, लेकिन जो कारकुनान की आमद है वो काफ़ी देर से जारी है। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी यहाँ पर पहुंचे हैं, JUI और ANP के कारकुनान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर इंतहाई सख्त देखने को मिल रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मुस्लिम लीग नून के वकला के एक बड़े वफ्द ने इलेक्शन कमीशन इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, जिसकी क़यादत जहांगीर जदून एडवोकेट कर रहे थे, जो मुस्लिम लीग नून के वकील भी हैं मुस्लिम लीग नून के फॉरेन फंडिंग केस में। और इस मौके पर उनकी तलखी भी हुई वहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ, लेकिन पुलिस एहलकारों ने वकला को, नून लीगी वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और वहाँ मौजूद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 1800 के करीब पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पंडाल में अभी तकरीबन ज़्यादातर जो जगह है वो खाली है, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। शायद कारकुनान भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि लीडर्स भी दोहराने के बाद थोड़ा सा इस तरफ रुख करें, तो उसके बाद जो है वो हम पंडाल की तरफ जाएं। अभी तक जो काफ़िले हैं जो मुख्तलिफ मुकामात से आए हैं, जैसे कि अभी यासिर मलिक भी बता रहे थे, जो काफ़िले हैं वो कश्मीर चौक पहुँचे हैं। कश्मीर चौक इलेक्शन कमीशन से सिर्फ 2 से 3 मिनट की मुसाफत पे है, तो कारकुनान इकट्ठे हो रहे हैं, रैलियाँ इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ पर तमाम PDM में शामिल तमाम जमातों के जो नगमे हैं वो भी चलाए जा रहे हैं, ताकि कारकुनान को थोड़ा जोश दिलाया जा सके। और कारकुनान भी यहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के हवाले से नारेबाजी भी कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, JUI के रहनुमा, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले यहाँ का विज़िट किया और यहाँ के जो इंतज़ामात थे उनका जायज़ा लिया है। और कारकुनान जो है वो अब मुंतज़िर हैं कि कब ज़ोहराना ख़त्म हो और कायदीन इस तरफ का रुख करें। मोहसिन, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, तो कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं? अंदाज़न कितनी तादाद होगी? देखिए, अभी तो चंद 100 लोग ही यहाँ पर मौजूद है। PDM में 11 जमातें शामिल हैं और अब तक जो है वो हर जमात से चंद कारकुनान ही हैं। सबसे ज़्यादा कारकुन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ही पहुँचे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3 से 4 जो है। बाकी जमातों के जो है वो 20-30 कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ अगर ये बात की जाए तो अभी ये तादाद हज़ारों तक नहीं पहुँची, अभी 1000 से कम तादाद है। लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि जो कश्मीर चौक पर काफ़िले खड़े हैं और जो दीगर गिरदोनवा से जिन काफ़िलों ने आना है, जिन लोगों ने आना है, उनके आने के बाद यहाँ पर कुछ तादाद बढ़ जाएगी। ये शाराए दस्तूर है, सड़क के ऊपर PDM एहतजाज कर रही है। इसको भरना किसी भी सूरत मुश्किल नहीं होगा या मुश्किल नहीं होना चाहिए PDM के लिए, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, इसके दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है। यहाँ पर FBR भी यहीं पर वाक़े है। और इस शाहरा पर इस वक्त अगर मैं असल तादाद की बात करूँ तो मीडिया, पुलिस एहलकारों की तादाद ज़्यादा है, जबकि कारकुनान की तादाद अभी उतनी नहीं है। लेकिन तवक्को ये है कि जो वक्त गुजरेगा तो कारकुनान जो है उनकी तादाद बढ़ती में जाएगी, इजाफा होता जाएगा। बिलावल भुट्टो को दावत नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के तराने बजाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन और यासर, आप दोनों का।